हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर सीरीज़ जिसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिनोमियल्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद द वेरी बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस हैव द डेफिनेशन। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन यदि हम रीड करें तो क्या होगी? एक्सप्रेशंस दैट इंक्लूड वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या? कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस जिनके अंदर वेरिएबल्स होते हों विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, मतलब उनके साथ में जो एक्सपोनेंट्स होंगी वो कैसी होंगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एग्जांपल लिखा हुआ है 3x² + 2x - 5। तो यहाँ पर ये जो 3x², इस 3 को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। और इसके साथ में ये जो x है, दिस इज़ द वेरिएबल पार्ट। और इस वेरिएबल की पावर यदि आप देखें, एक्सपोनेंट आप देखें, तो दैट विल बी ए इंटीजर जो कि नॉन नेगेटिव है और इंटीजर है। इस तरह की एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल लिखा हुआ है। उसके बाद में यदि बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर इस बेसिक्स को आप देख लें। कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? यदि हमें टर्म्स को समझना है कि टर्म्स क्या होती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले हमें पता हो कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 2, 3, 5, 7 व्हाटएवर, जो आप चाहें वो यहाँ पर नंबर ले लीजिए, ये सारे कांस्टेंट्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स में सारा x, y, p, q जो भी आप यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, जो भी लेटर्स हम यूज़ करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स। तो कई बार क्या होता है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों को मिक्स करके भी नई टर्म बनकर आती है। जैसे 2x आपने काफ़ी देखा होगा, 4yz, दो वेरिएबल्स भी एक साथ लग जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों एक साथ आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, इक्वेशन कहेंगे आप इसको। अच्छा, यहीं आप साथ में एक डिफरेंस जान लें इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बीच में। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज व्हाट? एक्सप्रेशन। और दिस इज इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है =2 का निशान लगा हुआ है। यदि यहाँ =2 है, इट मीन्स ये एक इक्वेशन है। यहाँ =2 नहीं है, इट मीन्स ये एक एक्सप्रेशन है। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे, ये जो लिखा हुआ है 3x², ये एक इक्वेशन का एक टर्म है। 3x² इज अ टर्म, x भी एक अकेली टर्म है और 3 भी एक टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म में यदि देखा जाए तो जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स से मिलकर बनी हुई है। कैसे? कांस्टेंट क्या है इसके अंदर? नंबर वाला पार्ट विच इज़ 3, और वेरिएबल क्या है? x और उसका स्क्वायर। पावर कैसी है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये एक पॉलिनोमियल भी कहलाएगा। सेकेंड टर्म की यदि बात करें तो सेकेंड टर्म क्या आ रहा है इसमें? x, जो कि कहाँ से लिया गया है? वेरिएबल्स से। और थर्ड टर्म की यदि बात करें तो थर्ड टर्म विच इज़ 3, जो कि एक कांस्टेंट है। तो 3 तरह से एक टर्म बन सकती है। अकेले आप एक कांस्टेंट को ले लें, या आप कांस्टेंट वेरिएबल को दोनों को एक साथ ले लें, या फिर आप वेरिएबल अकेले को एक साथ ले लें। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक पॉलिनोमियल। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। टाइप्स में देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास में है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या? जिसके वेरिएबल पे नो हो। आइए अब क्विकली टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट टाइप इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल? जिसके अंदर नो वेरिएबल। यदि हमने कोई एक पॉलिनोमियल लिखा जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे 5 प्लस कुछ भी आप ले सकते हैं, 5 + 7, ये एक एक्सप्रेशन है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेट मी रेज दिस। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल विथ पावर 1। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सर यहाँ तो कोई पावर नहीं है। जब कोई भी पावर नहीं होती तो यहाँ पर पावर क्या लगा देते हैं? 1। पावर क्या मानते हैं? 1। ज़ीरो कोई नहीं है ना। कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ नहीं होता उसको 0 मान लेते हैं। पावर 0 मतलब 1 हो जाता है। तो इसको यहाँ पर हमें पावर क्या मान के चलना है? 1। तो इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड हमारे पास में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये काफ़ी वर्ड आपको सुनने को मिलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एक चैप्टर भी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। वेरिएबल विथ पावर 2। जब भी आपको पावर 2 दिखाई देगी, वेरिएबल की पावर 2 दिखाई देगी, तो उस केस में आप इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब पावर 3 हो तो उस केस में हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको ये एकदम क्लियर होंगे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अच्छा, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अभी हम रिसेंटली देख कर आए हैं टर्म्स। क्या बताई थी मैंने आपको कि यहाँ पर यदि 2 प्लस के निशान लगे हुए हैं तो ये सेपरेट हुआ है, कितने पार्ट्स इसमें अलग अलग हो गए, 1 2 3। तो इन तीनों चीज़ों को हम, तीनों पार्ट्स को बोलते हैं टर्म्स। तो यहाँ पर हमने देखा भी था कि एक कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनी है, एक सिर्फ वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तो ये 3 टर्म्स हैं यहाँ पर। अच्छा, यदि 3 टर्म्स होती हैं तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। आप देख भी सकते हैं, या आपको थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा यदि यहाँ पर कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। बाइनोमियल, जहाँ पर 2 टर्म्स हों, जैसे कि एग्जाम्पल भी देख पा रहे हैं आप, 1 प्लस लगा हुआ है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये जो x है ये कहाँ से लिया गया है, कांस्टेंट से लिया गया है, वेरिएबल से लिया गया है। उसके बाद में मोनोमियल इज दी 1 टर्म, जिसमें 1 टर्म हो जिस पॉलिनोमियल में, आप उसको क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल। तो ये मोनोमियल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको ये वाला पार्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। किसी भी एक पॉलिनोमियल में, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं वेरिएबल x की पावर कितनी है, 3, और यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इज 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री विल बी 3। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, जो भी होगी वो वही डिग्री कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक आप लोग रिकॉल करेंगे, क्वाड्रेटिक क्या था, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर हो 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² + bx + c, जिसमें a b c दीज आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स जस्ट हम अभी पढ़ के आए हैं, कॉन्स्टेंट्स सिर्फ नंबर होते हैं जो कि वेरी नहीं करते हैं, फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो a b और c ये होंगे कांस्टेंट। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे इस केस में सर यहाँ तो कुछ नहीं है मतलब 1 मान लिया जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, b जैसा कौन दिख रहा है यहाँ पर 3 और c जैसा 1। तो ये जो 1 3 1 ये है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, इनको हम a b c से डिनोट करते हैं, और ये वाले पार्ट्स जो हैं दीज आर वेरिएबल पार्ट्स। तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, a b c आर द कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोज़ को पहले समझते हैं कि जीरोज़ क्या होते हैं, उसके बाद में आपको रिलेशंस इजीली समझ में आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट जीरोज़ और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज़ और रूट्स, इनको जीरोज़ भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं। दीज आर व्हाट, सर किसी भी पॉलिनोमियल को जो ज़ीरो कर दें, जब हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें, x की हम किसी भी वैल्यू को यदि इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, यदि हमारा आंसर 0 आता है तो उस केस में हम उसे कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू इज़ 2, यहाँ पर पुट करते हैं। सबसे पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं 2 को पुट कर दूँगा, जहाँ जहाँ x वहाँ पर 2, और इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हाट विल गेट, 2 का स्क्वायर इज़ 4 माइनस 5 2s आर 10 प्लस 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट, 6 + 4 इज़ 10, 10 - 10 इज़ 0, सो विल गेट 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 इज़ दी ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा 3 पर चेक करते हैं, लेट्स चेक विथ 3 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे। तो x का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 3 का स्क्वायर, 5, x की जगह पर क्या आएगा 3 + 6। चेक करते हैं इसको, 3 3s आर 9, 5 3s आर 15 + 6। आप देखेंगे कि 9 + 6 इज़ 15,
15 माइनस 15 इज 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 और 3 दोनों 0 है इस पॉलिनोमियल के, दोनों रूट्स हैं इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। तो ये होता है ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट। अब आप क्लियरली समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें जो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस के अंदर विल इसको हम डिटेल में करेंगे। तो अभी आप क्विकली बस समझ लीजिए कि जब ज़ीरोज़ हैं और जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। जब आप ज़ीरोज़ का सम करते हैं तो वो आता है -b/a के बराबर। जब आप इन ज़ीरोज़ का, जैसे अभी हमने ज़ीरोज़ का क्या निकाले, और ज़ीरोज़ आर 2 एंड 3, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या निकले 2 और 3। तो जब आप इन 2 और 3 को सम करेंगे, तो जब आप ज़ीरोज़ का सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -b/a। सर ये b/a कहाँ से आया? ये b/a इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से आया। यहाँ पर आप देखेंगे b की वैल्यू और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब दिस विल बी a की वैल्यू। तो ये हम डिटेल में करने वाले हैं। तो अभी जस्ट आप समझ लेंगे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, c/a। इसको हम बाद में करेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब वैल्यूज़ निकालना सीख लेते हैं क्विकली। यदि मुझे x की वैल्यू -1 पर चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, तो कैसे करेंगे इसको? 5 एज इट इज़ रहेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 को पुट करेंगे। -1 -4, सर x आ गया तो x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 3। कैसे सॉल्व करोगे आप इसको? 5 × -1 दिस विल गिव यू -5। 5 × -1 इज -5, -4 और -1 का स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं आप लोग। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, विल गेट 1, -1 × -1, तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको 1। तो दिस विल बी 4 × 1, और साथ में क्या है यहाँ पर प्लस का 3। और सॉल्व करते हैं इसको। -5 -4, 4 1 जार 4 प्लस 3, क्या मिलेगा यहाँ से, -9 प्लस का 3। सर एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट -6। तो x की वैल्यू -1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, -6। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। यदि यहाँ पर 1 होता तो आप लोग मुझे चेक करके बताएंगे, यदि 1 होता तो 1 पर क्या वैल्यू निकल कर आती है इसकी। तो दीज आर सम बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ये रिलेशनशिप को हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, तो हम वहाँ पर इसको डील करते चलेंगे। आई होप आपको ये सारी बेसिक्स पूरी क्लियर होंगे एकदम बढ़िया तरीके से। अब विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज पार्ट। थैंक यू सो मच।